नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे टॉप 8 दी रेट 10 बड़ी खबर। नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते देश की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर है, चुनाव आचार्य सहित के चलते इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना में प्रदेश के 34 लाख लाभार्थियों के 172 करोड़ रुपए अटे गए हैं। ये राशि उपायुक्तों को हर माह की 10 तारीख से पहले डीबीटी के माध्यम से दी जाती थी। इस बार आचार्य सहित के चलते लाभार्थियों खाते में ये राशि अब तक नहीं डाली गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री निःशुल्क अनफ्रूट फूड पैकेज योजना में 8 उम्र के फूड पैकेज अब तक नहीं बांटे जा सके हैं। ये फूड पैकेज महीने की पहली तारीख से गेहूं वितरण के साथ बांटना शुरू हो जाते थे। पैकेज पर मुख्यमंत्री की फोटो होने के कारण चुनाव आचार्य सहित के तलवार लटक गई है और जिससे सितंबर में पैकेज पैक नहीं हो पाए, जिसके बाद नवरात्रि भी पैकेज का वितरण नहीं हुआ है। साथ ही आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर की बात करें। बड़ी खबर है, 3 जिलों में बारिश का अलर्ट। राजस्थान में आज शाम से मौसम बदलाव देखने को मिलेगा। जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ एरिया में दोपहर के बाद बादल छा सकते हैं और कहीं कहीं पर हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। एक हल्के प्रभाव का पंछी विक्षेप सक्रिय होने जा रहा है, जिसके असर ये बदलाव होगा। इस सिस्टम का असर आज और 23 अक्टूबर को रहेगा। 24 अक्टूबर से वापस इन जिलों में मौसम साफ होने लगेगा और एक बार फिर से तापमान गिरेगा। इस सिस्टम का असर जयपुर, अजमेर, कोटा, भरतपुर और जयपुर संभागों में जिलों में नहीं होगा। साथ ही आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर की बात करें। डेंगू का खतरा फिर से बढ़ा। जयपुर समेत 16 जिलों में 200 से ज्यादा केस। जयपुर, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर और कोटा जैसे बड़े बड़े शहरों में जगह जगह हो रहे निर्माण कार्यों में छात्राओं से सर्वे और एडी लार्वा गतिविधि नहीं होने से डेंगू के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे। प्रदेश में अब तक 9000 केस आने से विभाग की हरकत में आ गया। हालात तो यह कि कोटा में लगातार ग्राफ बढ़ने के कारण जयपुर को पीछे छोड़ दिया है। कोटा में अब तक कुल 1539 केस सामने आए हो, वहीं जयपुर में 1521 केस सामने आए हैं। प्रदेश में 16 ऐसे जिले हैं जहां पर 200 से ज्यादा केस मामले मिले हैं। साथ ही आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर की बात करें। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने आखिरकार बड़ी जद्दोजहद के बाद प्रत्याशियों की सूची शनिवार को जारी कर दी है। केंद्रीय चुनाव समिति ने 23 नामों पर अंतिम मोहर लगा दी है। सीएम गहलोत ने सचिन पायलट समेत पहली सूची में 29 मौजूदा विधायकों के नाम है। अशोक गहलोत सरदारपुरा और पायलट टोक से चुनाव लड़ेंगे। वहीं राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने भी तैयारियां प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। वसुंधरा राजे झालरा पाटना से चुनाव लड़ेगी। वहीं नेता प्रदीप राजेंद्र राठौर की सीट बदल दी गई, उन्हें चूरू की बजाय तारानगर से टिकट दी गई है। वहीं उदयपुर के पूर्व राजघराने के सदस्य शिवराज सिंह मेवाड़ को नाथराज से टिकट दिया गया है और अभी हाल में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई ज्योति मिर्धा को नागौर से टिकट दिया गया है। बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, बीजेपी की दूसरी लिस्ट में वसुंधरा राजे का दबदबा दिखाई दिया है। दूसरी सूची में वसुंधरा राजे के करीबी 15 लोगों को पार्टी में शामिल किया गया है और टिकट भी दिया गया है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो पहली सीट में सचिन पायलट की चली है और पायलट के साथ मानेसर जाने वाले रामनिवास गावड़िया, मुकेश भाकर और इंद्राज गुर्जर को टिकट मिली है। बड़ी बात तो यह कि कांग्रेस ने अपनी पहली सूची में अशोक गहलोत के करीबी और खास तौर पर शांति धारीवाल को जगह नहीं दी है। आगे बढ़ते हैं, देश की एक और बड़ी खबर है। खुशखबरी है, गगनयान मिशन की पहली टेस्ट फ्लाइट का सफलतापूर्ण परीक्षण ले लिया गया है। इसके साथ ही भारत ने अंतरिक्ष जगत में एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। इस मौके पर इसरो चीफ एफ सोमनाथ ने कहा कि मुझे गगनयान TVT-1 मिशन की सफलता परीक्षण की घोषणा कहते हुए बहुत खुशी हो रही है। वहीं इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को कहा कि आज भारत सफलतापूर्ण की जिस ऊंचाई पर है वह अभूतपूर्व है और पूरे विश्व में भारत की धाक जमी हुई है। उन्होंने कहा कि 23 अगस्त को भी भारत चंद्रमा पर पहुंच गया, जहां अब तक कोई देश नहीं पहुंच पाया था। आगे बढ़ते हैं, दुनिया देश की एक और बड़ी खबर है। इसराइल और हमास के बीच 17 अक्टूबर से जंग चल रही है और इससे युद्ध में इसराइल के 1403 और फिलिस्तीन के 4385 नागरिक मारे जा चुके हैं। इधर जंग को रुकवाने मिस्टर में एक बड़ी बैठक हुई, जिससे कतर, यूएई, इटली, स्पेन और ग्रीस, कनाडा और यूरोपियन काउंसिल समेत 10 से ज्यादा देशों में प्रतिनिधि शामिल हुई है। इसराइल सेना पिछले 15 दिनों से हमास पर लगातार एयर स्ट्राइक कर रही है। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर। गहलोत सरकार ने मंत्री प्रसादी लाल मीणा का एक वीडियो सामने आया है, जिससे कांग्रेस सरकार गिर गई है। चुनावी तैयारियों के बीच इस वीडियो ने बीजेपी को हमला करने का एक और मौका दे दिया है। वीडियो में मंत्री एक शख्स को कथित तौर पर यह कहते दिखाई दे रहे कि तुझे बेईमान से मत पेटी गायब करके चुनाव जितवाया था। वायरल वीडियो में मीणा सरपंच के पति से कहा कि पति को जितवाने के लिए मतदाता पेटी गायब करने का दावा कर रहे हैं, जिसके बाद बीजेपी हमलावर हो गए हैं और
कहा है कि कांग्रेस के खून में बेईमानी है। वीडियो वायरल होने के बाद अब सरपंच जो चुनाव हुए थे उन पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर है। उदयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस बार दिवाली पर हवाई यात्रा करना आसान नहीं होगा, क्योंकि एयरलाइन नई किराए की दरों में 4 गुना तक बढ़ोतरी कर दी गई है। त्योहारी सीजन में मुंबई जयपुर आने वाली फ्लाइट में सतम किराया 17,000 है। यही किराया बाकी दिनों में 4,000 रहता था। साथ ही आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर की बात करें। 400 साल में पहली बार बदला पुष्कर मेले का शेड्यूल। विधानसभा चुनाव के चलते अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेले का शेड्यूल 4 साल से इतिहास में पहली बार बदला गया है। इस बार पुष्कर पशु मेला 14 नवंबर से शुरू होकर 20 नवंबर के अष्टमी को 7 दिन में समाप्त हो जाएगा। पहले 14 नवंबर से शुरू होकर 29 नवंबर तक चलता मामले की जानकारी श्री पुष्कर पशु मेले की संभावना कार्यकर्ता सूची जारी होने के बाद मिली है। साथ ही आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर, देश की बड़ी खबर। पूर्व अरब सागर में बना कम दबाव का क्षेत्र चक्रवाती तूफान में बदल गया है। लेकिन राहत की बात तो यह कि इस चक्रवाती तूफान का गुजरात के तटीय इलाकों से टकराने का खतरा टल गया है। IMD के मुताबिक यह तूफान गुजरात से 1600 किलोमीटर दूर ओमान और यमन की तरफ बढ़ गया है। आपको बता दूं, इस तूफान का नाम तेज रखा गया है और ये अरब सागर में उठने वाला पेपर जो एक के बाद ये दूसरा तूफान है। पर जो ई के मामले में आपने देखा होगा, तूफान बी पर जो रास्ता भटक गया था और गुजरात और राजस्थान की तरफ आया था, लेकिन तूफान तेज फिलहाल यमन और ओमान की तरफ बढ़ता जा रहा है। ऐसे में बहुत कम चांस है कि ये तूफान गुजरात और राजस्थान की तरफ आएगा। साथ ही आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर की बात करें। जयपुर में 2300 से ज़्यादा बूथों पर रहेगी लिव नज़र। जयपुर में अगले महीने में होने वाले विधानसभा चुनाव की वोटिंग में इस बार सुरक्षा बेहद इंतजाम करने के साथ CCTV कैमरे नज़र रखी जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले की 19 विधानसभा क्षेत्रों के 2341 बूथों को CCTV कैमरे की जल्द से लाने की निर्देश दिए गए। इससे यहां होने वाले तमाम गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। इसमें ज्यादातर बूथ ग्रामीण इलाकों के होंगे जिन पर कैमरे लगाए जाएंगे। तो दोस्तों, यही थी आज की बड़ी खबर है। सारी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।